नमस्कार प्यारे बच्चों, इस टाइम एक बेहद हिला देने वाली खबर आ रही है हमारे सामने। एक ऐसा बच्चा जिसके पढ़ाए हुए बच्चे जॉब लग गए और उसका जब सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने जहर निगल लिया और सुसाइड कर लिया। कहने को तो आपको ये सुसाइड लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं कोई भी सुसाइड नहीं होता, वो एक मर्डर होता है और वो किसी और उसके पीछे योगदान होता है। मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कोई भी आप गलत स्टेप मत उठा लेना। आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, आप एक छोटी सी बात के लिए आप सुसाइड कर लेते हो। आपने ये नहीं सोचा कि जब बच्चे का जन्म होता है ना और पेरेंट्स को पता चलता है 9 महीने पहले या 8 महीने पहले, जब उनको पता चलता है कि उनके घर में खुशी आने वाली है, तब से है ना वो खुश हो जाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो ताली और थाली बजाई जाती है, और वही 25 साल का बच्चा होने के बाद वो सुसाइड कर लेता है। तो उस माँ पर क्या बीती होगी, उस पापा पर क्या बीती होगी जिसने अपने बेटे को कंधा दिया है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं, सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि आपको जान गंवानी पड़े। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। अपने पॉकेट में हमेशा मम्मी पापा की फोटो रखना, और ऐसा कोई भी विचार आए ना, एक बार उस फोटो को निकाल कर देख जरूर लेना, आपका वो विचार बदल जाएगा। ऐसी घटना पर्सनली है ना, इंटरनली बंदे को तोड़ देती है। और इस सुसाइड के पीछे सबसे बड़ा रोल मैं बताता हूं क्यों बंदा सुसाइड करता है। एक है ना, जो हमारे मम्मी पापा का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आप आए दिन पढ़ते होंगे, जेई नीट करने वाले बच्चे कोटा में, सीकर में सुसाइड करते हैं। पेरेंट्स क्या है, उन पर एक ऐसा दबाव बना देते हैं कि बेटा हमने अपनी सारी पूंजी आपको पढ़ाने के लिए लगा दी, अगर इस बार तो डॉक्टर नहीं बन पाया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो बच्चा है ना एग्जाम से पहले डिप्रेशन में चला जाता है, और एग्जाम इधर उधर हो जाए ना तो वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बच पाता। तो पेरेंट्स से मैं कहता हूं, एक सुसाइड के पीछे आप थोड़ा सा ना बच्चे को ना, जिस टाइम बच्चा असफल होता है ना उस टाइम उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुंभ का मेला नहीं, अगले साल है ना, अगला कदम है ना, अगले साल है ना, एक तरफा आपकी जीत होगी तो वो दोबारा से संभल पाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, दूसरा हमारा ये समाज है ना, ये सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। और समाज है ना, जिस दिन उसको पता चल जाता है, रिजल्ट आते कि फला बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पास कॉल आएगी, तेरा हुआ कि नहीं हुआ। उसको पता है इसका नहीं हुआ, होता तो पता चल जाता है स्टेटस से, लेकिन उसको पता है इसका नहीं हुआ, उसके पास कॉल की जाती है, जबरदस्ती कॉल की जाती है, तेरा नहीं हुआ भाई, तेरे से तो हमें बहुत उम्मीद थी। तो वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। याद अभी जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया था ना, आप मानोगे नहीं, मैंने ना जितने भी मेरे कांटेक्ट में वो बच्चे थे, मेरे को पता था उनका अगर नहीं हुआ है ना, मैंने उनसे पर्सनली बात की। रात को 1 बजे तक मैं उनसे बात करता रहा। मैंने कहा छोटे भाई, आप शायद इस पोस्ट के लिए नहीं और अच्छी पोस्ट के लिए बने हो, आप ऐसा मत करना। रात को 7:30, क्योंकि मैं एक ऐसा टीचर हूं, जब बच्चा है ना लगने के बाद मैं शायद बच्चे से बात ना भी करूं, क्योंकि वो लगने के बाद उस बच्चे को मेरी कोई जरूरत भी नहीं, अगर मैं बात ना करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा रह जाता है ना, तो मैं उसको एक ही बात कहता हूं, बेटा आपकी जो सक्सेस है ना वो पोस्टपोन हो गई है, और उससे बात करता हूं। ऐसे 2018 में ग्रुप डी में बच्चे नहीं लगे, आज उनसे मैंने उस टाइम बात की, 4 बच्चे आज भी ध्यान आ रहे हैं, और आज वो चारों सब इंस्पेक्टर अलग अलग जगह लगे हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी है ना परिस्थिति है ना, वो इतनी बड़ी नहीं है कि आपको सुसाइड करना पड़े। और दूसरा, सरकार की ये पॉलिसियां होती है, इसमें के कारण भी बच्चा एग्जाम टाइम पे नहीं लेता और बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। घटना हुई है हरियाणा में, नौकरी न मिलने पर खुदकुशी, कई साल तैयारी की, पढ़ाई, बच्चे जॉब लग गए। तो ये जो मनोज यादव जी का चेहरा है, ये लड़का है मोनू यादव है, ये चेहरा है ना, ये अंदर से पर्सनली इस चेहरे ने हिलाकर रख दिया है। और ये कोई नॉर्मल चेहरा नहीं है, ठीक है, ये कोई हारने वाला चेहरा नहीं है। इस पर भी समाज ने दबाव बनाया है। क्या दबाव बनाया है? इसके बच्चे तो जॉब लग रहे हैं, क्योंकि हर इंसान किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। इसने अपने बच्चों को जॉब लगाया है,
तो इनके ना जो जॉब लगे हुए बच्चे हैं ना, तो इनके कोई पेरेंट्स है वो बोला ये क्या जॉब लगाएगा जो खुद जॉब है नहीं लगा, ऐसे यातनाएं इनको सहन। ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये टैलेंटेड बच्चा था, मल्टी टैलेंटेड बच्चा था। ये ग्रुप डी की अगर उस चंद सेकंड को ये निकाल देता ना, क्योंकि सुसाइड करने में केवल 5-10 सेकंड है ना, आप उस फेज से खुद को बाहर निकाल लोगे तो आप सुसाइड नहीं कर पाओगे। बेटा एक नंबर देता हूं, कभी भी है ना आपको कोई भी डिप्रेशन हो ना, आप मेरे से आप बात जरूर कर लेना। ये नंबर है 99-916-20-21। सर को बोल देना कि हमारी सर से बात कराए। कभी भी कोई भी लाइफ में ऐसी दिक्कत आए ना, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं बेटा ऐसा कदम मत उठा लेना। ये जिंदगी है ना, ये बार बार नहीं मिलती है। क्या पेरेंट्स पर बीती होगी, और वो है ना जो पेरेंट्स है ना, आपके पेरेंट्स, उन पर ना समाज ताने मारेगा कि आपका बेटा इतना कमजोर था, आपका बेटा, एक तो आप तो गए, आपकी लाइफ, आपकी ये लाइफ पर्सनल। आप कहते हो कोई नशा करता है, मैं कहता हूं नशे क्यों कर रहे हो, बोला गुरुजी मेरी पर्सनल लाइफ है। ये आपकी बेटा पर्सनल लाइफ नहीं, आपसे आपके मम्मी पापा की सांस से जुड़ी हुई है। एक गुड़िया कहती गुरुजी मेरा रिजल्ट आया और मेरा उस टाइम सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरी मम्मा की दिमाग की नस फट गई और वो चल बसे। बाद में वो गुड़िया जॉब भी लग गई, लेकिन ना वो कहती है गुरुजी अब मेरी मम्मा देखने वाले नहीं रहे। तो मैं कहना चाहता हूं आप है ना जो गलत कदम उठाओगे ना, आपके मम्मी पापा की इससे उम्र घटती है। बेटा आपसे हाथ जोड़कर पर्सनली रिक्वेस्ट है, जीवन में कोई भी ऐसा स्टेप है मत उठाना। जीवन में ना ऐसी कोई भी स्थिति आई ना, आप इस नंबर पे कॉल कर लेना बेटा, मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल रहूंगा। लेकिन ऐसी कोई भी आप चीजें नहीं करोगे। आप सभी बच्चे प्रॉमिस करना, एग्जाम होते रहेंगे, एग्जाम आते रहेंगे। आप बेटा सरकार के लिए आप क्या हो, एक आंकड़ा हो, अपने मम्मी पापा के लिए क्या हो, आप उसकी पूरी जिंदगी हो। तो कोई भी बच्चा ऐसा कदम जीवन में दोबारा मत उठाना। आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, बच्चे पर आप जब कोई बच्चा टॉप करता है ना, तो उसकी आप सेल्फी डालते हो और घर में दूसरा बच्चा कम मार्क्स वाला वो डिप्रेशन में चला जाता है। आपको चाहिए कम मार्क्स वाले की आप सेल्फी डालो, ताकि उसको लगे, एहसास हो कि अगले साल है ना मेरे पेरेंट्स को कम मार्क्स के बाद मेरे पर विश्वास है। मैं वादा करता हूं कोई भी बच्चा है वो टॉप कर जाएगा। केवल आप है ना जब वो हार जाए ना उसकी पीठ थपथपा देना। इस वीडियो को बेटा शेयर इसलिए, और मेरी मत करना, इसको शेयर इसलिए करना ताकि हम है ना किसी तक ये मैसेज पहुंचा सके। व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, जहां मर्जी है ना, कोई कॉपीराइट नहीं दूंगा। पूरे हरियाणा में इस वीडियो को आप अपलोड कर सकते हो। स्टेटस जरूर लगाना ताकि कोई जान हमें बचा सके। यही आपसे रिक्वेस्ट है।